सबसे पहला सवाल है, पोषण क्या है? क्या भोजन का ग्रहण करना और उपयोग करना पोषण कहलाता है? क्या केवल भोजन करना पोषण कहलाता है? केवल पाचन करना जो है ये आपका पोषण कहलाता है, या केवल श्वसन करना? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही है। अगले सवाल पर चलते हैं। मनुष्य माफ़ कीजिएगा, स्वपोषी जीव कौन है? क्या इसमें स्वपोषी मनुष्य है, गाय है, हरे पौधे हैं या कवक है? तो जी हाँ दोस्तों, हम लोग ये जानते हैं कि वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं या बनाते हैं, उन्हीं को स्वपोषी के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो है हरे पौधे जो है वो स्वपोषी के श्रेणी में आते हैं, अर्थात ऑटोट्रॉप्स कहे जाते हैं। तीसरा सवाल है, प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः कहाँ होता है? अंग्रेजी में अगर बोले तो वेयर डज द फोटोसिंथेसिस मेनली अक्योर? तो प्रकाश संश्लेषण क्या जड़ में होता है, तना में होता है, फूल में होता है या पत्ती में होता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, पत्ती में होता है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण जो है वो पत्तियों में पाया जाता है। तो चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक गैस कौन सी है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक गैस है, क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या हाइड्रोजन है? तो हमें अच्छी तरीके से पता है कि पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण करते हैं, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला सवाल है, पौधों में हरा रंग किसके कारण होता है? क्या वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, क्या वो क्लोरोफिल के कारण होता है, या मेलानिन के कारण या कैरोटीन के कारण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि पौधों में जो है हरा रंग जो है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। बात करते हैं, हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का रंग जो है लाल होता है, और कैरोटीन के कारण जो है गाजर का रंग जो है वो लाल होता है। तो इस तरीके से अगले सवाल की तरफ चलते हैं। छठा नंबर सवाल है हम लोगों के पास, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? देखिए, पिछला सवाल पूछा गया था कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में आपको कौन सी गैस निकलती है? क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, नाइट्रोजन गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण में जो है आपकी जो है यहाँ पर देखेंगे कि ऑक्सीजन गैस निकलती है। अब यहाँ पर है कि परपोषी जीव कौन है? इसमें से परपोषी हरे पौधे हैं, शैवाल है, कुछ जीवाणु हैं या मनुष्य है, मतलब हेटरोट्रोपिक्स इसमें से कौन है? तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है डी होगा 7 का, मनुष्य जो है परपोषी है। मतलब ऊपर के जितने भी चाहे हरे पौधे, शैवाल और कुछ जीवाणु जो हैं वह स्वपोषी के श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर अगला सवाल है कि अमीबा में पोषण किस प्रकार का है? क्या वो परजीवी है, मृतजीवी है, पूर्णग्राही है या स्वपोषी है? इंग्लिश में पढ़ें तो व्हाट इज़ द मोड ऑफ द न्यूट्रिशंस ऑफ अमीबा? पैरासिटिक, सेप्रोफैटिक, होलोजोइक या ऑटोट्रॉफिक? तो 8 नंबर का जो होगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है वो सी होगा, अर्थात वो होलोजोइक है। आगे बात करते हैं, परजीवी पोषण का उदाहरण है। बीच इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक न्यूट्रिशन? क्या वो अमरबेल है, आम का पेड़ है, गेहूं है या घास है? तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो ये जो है आपका 9 नंबर का जो है ऑप्शन होगा ए, अर्थात ये जो है परजीवी पोषण का उदाहरण है अमरबेल। ठीक है। मृतजीवी पोषण का उदाहरण कौन सा है? मनुष्य है, काऊ है, कुत्ता है या मशरूम है? ध्यान दीजिएगा, वैसे जीव जो मरे हुए सड़े हुए जीव जंतुओं को क्या करते हैं, उनसे भोजन अपना प्राप्त करते हैं, तो उसको हम लोग जो है मृतजीवी के नाम से जानते हैं। तो ये यहाँ पर मशरूम हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत क्या है? क्या वो जल है, सूर्य का प्रकाश है, मिट्टी है या ऑक्सीजन है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा 11 नंबर का, कि प्रकाश संश्लेषण में जो है पेड़ पौधे जो है सूर्य के प्रकाश को उपस्थिति में ही अपना भोजन बनाते हैं। आपको कमेंट में लिखना होगा कि प्रकाश संश्लेषण में जो है पेड़ पौधे किस किस चीज़ का प्रयोग करके जो है अपना भोजन संश्लेषित करते हैं अर्थात बनाते हैं। 12 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? अर्थात जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें मुख्य रूप से क्या बन पाता है? क्या ग्लूकोज बनता है, प्रोटीन बनता है, वसा बनता है या विटामिन बनता है? तो 12 नंबर में देखेंगे ग्लूकोज यहाँ पर बन करके तैयार होता है।
ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वो C6H12 और O6 होता है। 13वें नंबर सवाल के तरफ हम लोग चलते हैं कि पाचन की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है। क्या वो आमाशय में होती है, छोटी आंत में होती है, मुख में होती है या बड़ी आंत में होती है। तो पाचन की जो प्रक्रिया जो है वो आपका शुरू होता है मुख से। ठीक है, आगे बात करते हैं। मनुष्य में बात कर रहा है ये। यहाँ पर है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो याद रखिएगा पेप्सिन पाया जाता है या ट्रिप्सिन, लाइपेज या सेलेब्री एमाइलेज। तो इसमें जो है 14 नंबर का जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा सेलेब्री एमाइलेज। हम लोग जानते हैं मुंह में जो है 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, उसमें से एक सेलेब्री एमाइलेज भी है। भोजन को चबाने का कार्य कौन करता है। तो जाहिर सी बात है कि भोजन को चबाने का जो काम है वो दांत करेगा। ये तो छोटा बच्चा भी बता देगा, बच्चा भी बोल देगा कि दांत से भोजन चबाते हैं, ऐसे करके। आगे बढ़ेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। क्या वो अग्नाशय है, थॉराइड है, यकृत है या पिट्यूटरी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यहाँ पर यकृत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग। इसमें 17 नंबर सवाल के तरफ। बाइल जूस कहाँ बनता है। क्या वो अमाशय में बनता है, छोटी आंत में बनता है, अग्नाशय में बनता है या यकृत में बनता है। तो इसका सिंपल सा है, यकृत से ही बाइल जूस का निर्माण अर्थात पित्त रस का निर्माण होता है। यहाँ पर अगले 18वें नंबर पर चलेंगे। पित्त रस का संग्रह कहाँ पर होता है। तो जाहिर सी बात है वो पित्ताशय में हो पाता है। तो हम लोग 18वें नंबर के बाद अब लोग बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज भी होते हैं कि प्रोटीन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है। क्या वो मुंह में होता है, अमाशय में, बड़ी आंत में या ग्रास नली में। तो 19 नंबर का जो होगा वो आपका अमाशय में होगा। जी हाँ, हम लोग जानते हैं कि मनुष्य के अमाशय में जो है वो प्रोटीन का पाचन शुरू होता है, जिसमें कि पेप्सिन होता है। वही जो है प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। अमाशय से और भी 3 रस निकलते हैं, जैसे HCl हो गया, पेप्सिनोजिन हो गया और पेप्सिन हो गया। HCl जो है भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया वगैरह को मार देता है। साथ ही साथ पेप्सिन और पेप्टोन को वो क्या करता है, एक्टिव कर देता है। इसमें से पेप्सिन जो है वो आपका किस पर काम करता है, प्रोटीन पर काम करता है, और पेप्सिनोजिन और एक रेनिनोजिन होता है, कुछ ऐसे करके, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। 20 नंबर पर बात करते हैं कि पेप्सिन एंजाइम किस रस में पाया जाता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मैंने डिस्कशन कर दिया 20 नंबर में कि वो अमाशयी रस में पाया जाता है, इसको कि हम लोग गैस्ट्रिक जूस के भी नाम से जानते हैं। 21 नंबर पर चलते हैं। छोटी आंत का कार्य क्या होता है। क्या वो जल का अवशोषण करता है या भोजन का संग्रह करता है या पोषक तत्वों का अवशोषण करता है या स्टोरेज ऑफ फीसिस मतलब कि मल का संग्रह करता है। तो वो पोषक तत्वों का अवशोषण करता है। मतलब बोला जाए कि छोटी आंत में ही पाचन की क्रिया जो है लगभग पूर्ण हो जाती है। माफ़ कीजिएगा, छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अर्थात पोषक तत्वों का अवशोषण कर लिया जाता है। आगे बढ़ेंगे कि मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है। क्या वो ग्रास नली है, अमाशय है, बड़ी आंत है या छोटी आंत है। तो 22 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो आपका छोटी आंत होगा। जी हाँ, मानव पाचन तंत्र में जो आपकी बड़ी आंत, माफ़ कीजिएगा, छोटी आंत इसका आंसर होगा, मुझसे थोड़ा गलती हो गया। तो इसका जो आंसर होगा आपका छोटी आंत होगा। तो मानव में जो है छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो 6 से 8 मीटर तक की होती है। अगला सवाल है 23 नंबर। स्टार्च का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है। तो स्टार्च ही डाइजेस्टेड बाई विच एंजाइम। तो क्या वो पेप्सिन के द्वारा होगा, अमाइलेज के द्वारा होगा, लाइपेज के द्वारा हो गया, ट्रिप्सिन के जरिए होगा। तो 23 नंबर में यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, एमाइलेज के द्वारा होगा। जी हाँ, स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है, तो उसका जो है पाचन एमाइलेज के द्वारा होता है। यहाँ पर बात करते हैं वसा का पाचन किसके द्वारा होता है। तो वसा अर्थात फैट्स को पचाने के लिए 24 नंबर में जो है आपका लाइपेज आता है। आपको बताना होगा कार्बोहाइड्रेट के एक स्रोत, वसा का एक स्रोत और प्रोटीन का एक स्रोत। जैसे दाल में प्रोटीन पाया जाता है तो उसी तरीके से आपको बताना होगा
कि कार्बोहाइड्रेट के लिए आप क्या खाइएगा और वसा के लिए आप क्या खाइएगा। आगे बढ़ते हैं लोग 25 नंबर सवाल पर चलते हैं। भोजन को अमाशय तक पहुंचाने वाली नली को क्या कहते हैं। तो देखिएगा, भोजन मुंह से लेकर के अमाशय तक पहुंचाने वाली जो नली होती है वो आपकी ग्रास नली होती है। और इसमें आपको याद रखना होगा, ये पाचन तंत्र का भाग है, लेकिन इसमें भोजन का किसी भी प्रकार से पाचन नहीं होता है। ये सिर्फ अमाशय को जो है मुख से जोड़ने का काम करती है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि भोजन सबसे पहले मुख में जाता है, मतलब मुंह में जाता है, फिर उसके बाद ग्रास नली होते हुए अमाशय में, अमाशय से होते हुए छोटी आंत में, और छोटी आंत से होते हुए बड़ी आंत में प्रवेश करता है। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण के लिए जल पौधे कहाँ से मिलता है। मतलब जल पौधों को कहाँ से मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि ये तो बच्चा बता देगा कि पेड़ पौधे जो है जड़ों से क्या करते हैं, तो अपना जो है वो अपना ये बात करेंगे कि जड़ों से जो है वो पानी ले पाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों में किसके द्वारा प्रवेश करती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या वो जाइलम के द्वारा जाएगा, या फ्लोएम के द्वारा जाएगा, या रंध्र के जरिए, या जड़ रोम के जरिए। तो रंध्र जो होते हैं वो पत्तियों में छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, उसी को हम लोग स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। और इन्हीं के जरिए जो है पेड़ पौधों में जो है आपका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करता है। जबकि दूसरे तरफ देखेंगे कि जाइलम जो है जड़ से जो है पानी पत्तियों तक ले जाने का काम करता है, और संश्लेषित भोजन को पूरे पेड़ पौधों में पहुंचाने का जो काम होता है वो फ्लोएम करता है। मनुष्य में पूर्णग्राही पोषण किस प्रकार का होता है। तो बात करते हैं कि मनुष्य जो है वो किस प्रकार के भोजन मतलब कि पोषण को सपोर्ट करता है। 28 नंबर में जो है ये होलोजोइक के नाम से जानेंगे, नाम ही मैच कर गया। अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं हम लोग, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण बनने वाली भोजन किस रूप में संग्रहित होती है। मतलब प्रकाश संश्लेषण जब हो जाता है तो भोजन जो है वो किस रूप में जाकर के स्टोर होता है पेड़ पौधों में। तो 29 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो स्टार्च के रूप में जाता है। ठीक है। 30 नंबर सवाल और अंतिम सवाल है, पोषण जीवन की यहाँ पर बोलता है पोषण जीवन की कौन सी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो पोषण से हमें जो है ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तब तक